थोड़ा सा कुछ बताएंगे? भारत माता की जय। हर कोई यहाँ पर रोते हुए दिखाई दे रहा है। क्या लगा इस फिल्म से आपको? इतना बुरा, इतनी ज्यादती हुई है हमारे साथ। मुझे कोई पूछ रहा है कि आपने देखा, हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो देखा है ना, किसी ने तो देखा है ना। इतना गलत हुआ है हमारे साथ हुआ है। जब मैं बोलूँगी हाँ मेरे साथ हुआ है, तभी हुआ है। गलत हुआ है, औरतों के साथ बहुत गलत हुआ है। वो खुद अपनी मर्जी से चले गए हैं कि किसी के सिर पे बंदूक रख के, कोई मुझे बोलेगा ना, किसी को भी बोलेगा ना बंदूक सिर पे रख के, मैं देखती हूँ कौन जान बचाने के लिए नहीं बोलेगा हाँ मैं चला जाऊंगा। वो अपनी मर्जी से चले गए हैं, पंडित अपनी मर्जी से चले गए हैं, बंदूक सिर पे रख के गलत करके बच्चों को मारा, औरतों के साथ गलत किया। अब आप जाना चाहते हैं फिर से कश्मीर में वापस? देखो मेरे कहने से ना ही मैं जा सकती हूँ, ना ही मुझे नहीं पता है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ मैं सामने नहीं आना चाहती। आपका दिल है जाने के लिए? नहीं जाना चाहती ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे हिंदुओं का खून बहा है, हमारे कश्मीरी पंडित का खून बहा है। मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरे एक के कहने से कुछ नहीं होता है, मेरे एक के कहने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए लेकिन मेरे मन में जो है मैं बोलना चाहती हूँ। मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे इतना खून बहा है पानी की तरह। मैं नहीं जाना, मैं आपको बोल रही थी मुझे नहीं आना है आगे, क्योंकि मैं इतना नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी गुस्सा है। ये जो देखा हमने ये सच है। आपका हर कोई देखेगा, कोई बात नहीं, मैं बोलती हूँ मैं नहीं। ये हाँ जी, ग्रो अप किया, यहाँ पे आए, हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहाँ से निकाले गए, हम आए, हमने खुद को बनाया, हमने जो किया वो किया। अगर इन पे बीती तो क्या होता? सवाल ये है हमारे लिए क्या किया जाएगा जो हमारे लिए ठीक होगा। आप वापिस जाना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे लिए वही जस्टिफाइड होगा, वही जस्टिफाइड होगा। जहाँ से हमें निकाला वैसे ही हमें बाइज्जत वहाँ ले जाए। इट विल बी द इक्वल गिव एंड टेक। वो पानी है जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। भारत माता की जय। भारत। कश्मीरी हिंदू बच गए, तो अब इसको, और हम गवर्नमेंट से यही तवक्को करते हैं कि भाई वो इस वक्त जो कर रही है, जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, और आगे हमें जस्टिस मिले, और इनको इमीडिएटली एक शुरुआत हो, वहाँ एक स्मार्ट सिटी बने नॉर्थ कश्मीर में, जहाँ आर्मी कंटोनमेंट भी हो हमें उसमें, और वहाँ इनको बसाया जाए। और उसके बाद जिसने अगर अपने किसी गांव में जाना है तो जाए, मगर मेन एक पिवटल सेंटर चाहिए जो एक के बाद जुल्म किए तलवार के जोर पे, उसके बाद जैसे फिल्म में दिखाया है बिल्कुल सही दिखाया है। और ये जो फिल्म है, ये 3 घंटे की फिल्म है, ये इसमें ये जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो आप इन माताओं बहनों ने जिन्होंने कहा, ये हर घर की स्टोरी है। अब देखिए ये भाई साहब केरला से है, तो ये केरला से भी ये इनकी जो कुलीग थी उन्होंने सही में पिटा है, सही में घिस गया है, खत्म हुआ, हमारा भविष्य खत्म कर दिया है। और हिंदुस्तान तमाशा देखा रहा है 32 साल, हमारे ऊपर क्या बीती है क्या नहीं बीती है ये देखता रहे। मोदी सरकार से हमारी गुजारिश है, अपील है, भाई अब 32 साल बहुत कुछ हो गए, हमारा भविष्य तो बिल्कुल जीरो में है। गलत इस फिल्म में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिखाया इसमें पूरा। जब पूरा आएगा आपके सामने आप खुद ही बोलोगे। कहीं मीडिया की तरफ से उन तक पहुंचा दीजिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से आप? मैं अपने कश्मीर को जाना चाहता हूँ। आप जाना चाहते हैं? हाँ, हम कश्मीर हमारे से है, उन लोगों से नहीं है जिन्होंने। तो क्या नंगे पाँव भाग गए हम, सारा कुछ छोड़ के उधर इधर आ गए। इधर कहाँ पत्थरों पर पहले रहे, फिर टंटू में। वो हम जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, और वो आज बोलते हैं कि ये खुद भाग गए। उस वक्त कहाँ थे वो? जिस वक्त हमें भगाए, हम उनके साथ ही पढ़ते थे, लिखते थे, स्कूल जाते थे, छोटे बच्चे थे, हमें क्या पता था। इन्होंने, हमारे घर में चाकू नहीं था तो उनके पास सब सामान था।
उनको ये पता था, उन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि हम क्या करेंगे इनके साथ। जो अपने थे उन्होंने ही हमें कर लिया ये। चलिए आपसे हम फिल्म के बाद भी मिलेंगे कि ठीक कैसा है, लगा ठीक है। आपको, क्या वैसा ही फिल्म को बनाया गया है जो आप पर बीती है, आपसे जरूर। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ से आकर हम देखेंगे कि उन्होंने वही बनाई है जो हमसे बीती है, जो हमें हो गया है। देखते हैं फिर वहाँ से आके आपसे मिलेंगे फिर। नमस्कार, स्वागत है आपका श्री न्यूज में और मैं हूं वंदना हंस मलकाइन। इस वक्त हम मौजूद हैं अप्सरा थिएटर में और यहाँ पर कुछ कश्मीरी समाज के लोग आज मूवी को देखने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि विश्व कश्मीरी समाज के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। इनके द्वारा ये सब के सब लोगों को फिल्म दिखाने का निर्णय लिया गया है कि ताकि जो इनके युवा पीढ़ी है वो भी जान सके कि आखिर 1990 के दशक में क्या कुछ हुआ। जी हाँ, ये देख सकते हैं छोटे बच्चे हैं, इनको नहीं पता कि उस वक्त क्या हुआ था, इसलिए इनको जो है विश्व कश्मीरी समाज की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि इनको अंदर जाकर पूरी जो मूवी है वो देखी जाए कि क्या कुछ हुआ था इनके फोर फादर्स के साथ या फिर माँ बाप के साथ। सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस फिल्म के बारे में? देखिए, ये फिल्म जो है हम सल्यूट करते हैं अग्निहोत्री को, इसमें उनकी टीम को, हमारे अनुपम खेर जी को, ये बादशाह सुम्बली को, सारे जितने भी है कलाकार, उन्होंने मैं कहता हूँ मॉरलेस एक्टिंग की है। ठीक है। और इसमें इस फिल्म का जो था, हमारा जो इस फिल्म का मेन मुद्दा है कि अपनी जो यंगर जनरेशन है, जिनको पता ही नहीं है, वो समझते हैं कि ये कहानी है, उनको दिखाने के लिए, और जो भारतवर्ष में सारा जो जुल्म हुआ है उनको आज इस फिल्म के माध्यम से दिख रहा है। मगर ये फिल्म जो है, ये इसमें 3, 4, 5 एपिसोड दिखाए हैं, बट हमारे जो 60-70 हजार घर वहां से निकलना पड़ा, उन सब घर की एक अलग कहानी है। वो कैसे निकले, क्यों सब कुछ छोड़ा, तो वो मेन इम्पोर्टेंट है। बट ये जो दिखाया, इसमें मैं भारतवर्ष के लोगों का और जो अभी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका सबका शुक्रिया करते हो। उन्होंने इस फिल्म को एक ये एंडोर्स किया कि ये सच्ची कहानी है वहाँ की, और उस कहानी का कोई हमें किसी जगमोहन ने नहीं निकाला, हमें किसी डर के नहीं निकले, मगर माहौल ऐसा हुआ जब लोगों को दिन दहाड़े मारा गया और उसके बाद लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, बहुत कुछ हुआ। अब यहाँ अच्छा नहीं लगता बोलना, और इसलिए लोग अपनी जमीन, जायदाद, मकान सब कुछ छोड़ के भाग गए। तो विश्व कश्मीरी समाज की बात करें, आप चेयरमैन हैं, आपने ये निर्णय लिया कि इन बच्चों को, इन युवाओं को इस फिल्म को दिखाया जाए, क्या और भी लोगों को दिखाया जाए? देखो, ये अभी शुरुआत है। ये फिल्म जो है ये अब उतरने वाली नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन ये थिएटर हमारा बुक है, इसमें ये फिल्म दिखाई जाएगी। ये हमारे नहीं है, हम पूरे जितना भी समाज है उसमें हमारे जो नेशनल मुस्लिम भाई है उनको भी ये फिल्म दिखाएंगे, उनको भी पता है। पूरा मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने अभी बयान दिया है, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है कि ये मनगढ़ंत कहानी है, ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ फेक है। उमर अब्दुल्ला जी अभी उम्र में बड़े छोटे हैं, बड़े छोटे हैं, उनको, वो ज़्यादा बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं, आप सबको पता है, तो उनको पूरा इसका जो है, क्योंकि उनको कैसे पता लग सकता, ही इज नॉट द विक्टिम ये है। और वो तो हमारे आप रिकॉर्ड में है, डॉक्टर साहब तो चले गए 18 तारीख को, 19 तारीख को रिजाइन देके, उसके बाद तो पलायन हुआ उसके दूसरे दिन। तो इसलिए उनको, वो तो जितने भी पॉलिटिशियन है वहाँ भाग गए सारे, तो हमको किसके हवाले छोड़ा। मेन प्रॉब्लम है उनको पता नहीं है, बट उन्होंने सियासत करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने समाज को, जो उनके वोटर हैं, उनको ज़रा थोड़ा खुश करने के लिए वो उन्होंने ये कहना, अगर वो कहे ये फिल्म अच्छी है तो फिर तो वो भी ये गहरे में आ जाते हैं, तो उनको नहीं है, वो भी इस मामले में उनको एक्सपीरियंस नहीं है, छोटे, उनको पता नहीं है 47 में क्या हुआ, उनको पता नहीं है। क्रिकेट मैच होता था, पाकिस्तान जीता था, तब भी हमारे यहाँ हिंदू को मार पड़ती थी, और जब इंडिया जीता था तब भी हिंदू को मार पड़ती थी। तो वो सीन कहाँ देखे उमर अब्दुल्ला ने, वो तो बाहर बोर्डिंग में सनावर में पढ़ा या तो कहाँ पढ़ा। कहीं आपको लगता है उम्र में बड़े हैं लेकिन अकल में थोड़े से छोटे? उम्र में बड़े कहाँ, हमसे बड़े थोड़ी है, मगर चक्कर ये है उनका एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का एक्सपीरियंस एज ए ऊपरी जो क्रीमी लेयर है उसमें उनका एक्सपीरियंस है ज्यादा, उसमें वो बोल सकते हैं। मगर मेन इशू है, उनको इसमें देखना चाहिए कि जो फिल्म में दिखाया गया और जो पुरानी क्लिप्स है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास सारा लिखा है, 19 तारीख को क्या हुआ, 18 को क्या हुआ, अखबारों में क्या हुआ, वो तो रिकॉर्ड है। अच्छा मुझे आप बताइए, जागमोहन ने निकाला वहां से, तो डोडा के हमारे हिंदू भाई कैसे माइग्रेट होके जम्मू आ गए, किश्तवाड़ वाले क्यों आ गए,
इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है कश्मीर में इतनी थी, वो डोडा में भी उसका असर देखा गया, उधर भी किलिंग्स हुई, किश्तवाड़ में भी हमारे जो यहाँ सर लोग 1990 में जब जो कुछ हुआ तो जो माइग्रेंट हमारे कश्मीरी हिंदू थे ये जब यहाँ पर आए तो आपकी तरफ से किस तरह से उनकी मदद की गई? सुनिए, मैं उस वक्त जो था AEE था म्यूनिसिपलिटी में, मुझे पता है यहाँ हमने जगमोहन जी थे, वो ये जगमोहन जी का उनकी आत्मा को शांति मिले, और वो ऐसी पाइस आत्मा है, और दो ही इज नॉट फिजिकल फ्रेम में नहीं है, मगर जो उन्होंने किया हमारी कौम के लिए कोई नहीं कर, क्या किया उन्होंने, हमें कोई प्लॉट नहीं दिया कनॉट प्लेस में, उन्होंने कोई जम्मू में दुकान नहीं दी हमें, उन्होंने ये किया जो वहाँ किलिंग होनी थी उस किलिंग से हमें बचाया, जो हमारी इज्जत आबरू और लुटोनी थी उससे बचाया, हमें यहाँ दिया, यहाँ हमें रहने के लिए जो उस वक्त हो सकता था हमने सिविक कम्युनिटीज इन कैंपों में प्रोवाइड की। मुझे पता, हमारा एक फैमिली का पुराना घर है, उसमें 10 फैमिली तो वहाँ रहती थी, कश्मीरी पंडित सभा में एक हाल है 50 फैमिली तो वहाँ रहती थी। तो ये अब आज के जो लोग हैं यही चीज़, क्योंकि पीछे जो राज रहा उस राज ने प्राइम जो गवर्नमेंट थी सेंटर में, उसने इस केस को दबाई रखा। फिल्में बनी, पहली फिल्म बनी 92 में वर्ल्ड रिमेन्ड साइलेंस, अशोक पंडित ने वो फिल्म बनाई, वो देखो उस फिल्म आज तब की फिल्म। उसके बाद दूसरी फिल्म जो बनी शीन फिल्म बनी एक और, उसके बाद जो ये 2 फिल्में भी बनी, एक तो मिल्टन के लिए बनी उसने मिशन कश्मीर, वो तो विपुल विनोद चोपड़ा, उसके लिए भी हमने प्रोटेस्ट किया था, फिर उसने शिकारा बनाई उसके लिए भी हमने प्रोटेस्ट किया। तो कहने का मतलब है ये फिल्म्स जो है ये आपके दिल, अगर आप चलेंगे आपके दिल को छुएगी। हाँ यार, इतनी दरिंदगी हुई वहाँ, तो इसलिए ये ऑल ओवर इंडिया में आप देखो कि लोगों का क्यों रिस्पांस मिल रहा सर है। फिल्म के जरिए से तो लोग जान सकेंगे कि क्या कुछ उस वक्त हुआ था, लेकिन लगता नहीं है कि 32 साल हो गए हैं अभी तक कश्मीरी पंडित कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, उनके लिए कोई नुमाइंदा तक नहीं है, उनके लिए अभी तक कुछ सोचा नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए ये सारा पॉलिटिक्स है, हम हमारा बेसिक इशू है। सर लेकिन लगता नहीं इनका नुमाइंदा भी होना चाहिए। सुनिए, नुमाइंदा कोई नहीं है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बड़ी वाइस होती है, उनको पता, और प्रेजेंट डिस्पेंसेशन उनको पता, पर कश्मीरी पंडित जो है, नॉट पंडित ओनली, कश्मीरी हिंदू, उसमें कुछ सरदार भी फैमिलीज हुई हैं, उसमें नेशनलिस्ट कुछ मुसलमान भी फैमिली हुए, चाहे 1% ही या 1.5% ही टोटल माइग्रेशन का हो, हम उन सब के लिए इंसाफ मांगते हैं। इंसाफ उनके लिए सबसे बड़ा ये है, आप उनके लिए एक स्मार्ट सिटी जो है नॉर्थ कश्मीर में बनाइए, और उस स्मार्ट कश्मीर में उनके रोजगार के लिए 2-4 बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज लाइए और उनको बसाना शुरू कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी हमारी श्राइन्स है पूरी 1400 कुछ है, वो रोज उनको कोई देखभाल होना चाहिए। उसके लिए इमीडिएटली आप एक बोर्ड बनाइए, जैसे माता वैष्णो बोर्ड है, जैसे अपना अमरनाथ यात्रा वेलफेयर बोर्ड है, ऐसा बोर्ड बनाइए, सो दैट वहाँ का डीसी जो उनका मेंबर सेक्रेटरी है, जब तक उसका पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर बनेगा, ये 2 चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी है। और जो नेशनलिस्ट लोग वहाँ अभी भी हैं फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, उनको भी आप प्रोटेक्ट कीजिए और उनको भी एक कीजिए, और तब भी जाके आपके, और एक शुरुआत कीजिए इमीडिएटली। और जिन लोगों ने बिटा कराटे, यासीन मलिक, इस टाइप के लोग हैं, उनको लाइए ना सामने, खड़ा कीजिए, उनके नाम मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनके नाम, मतलब उनको खड़ा कीजिए सीधा, उनको हम उससे इनको जस्टिस मिलेगा, सब कश्मीरी समाज को जस्टिस मिलेगा, और वो अब टाइम आ गया है, बेटर लेट देन नेवर, और यही गवर्नमेंट कर सकती है और कोई गवर्नमेंट नहीं करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, विश्व कश्मीरी समाज के चेयरमैन किरण वातल जी हमारे साथ मौजूद थे बातचीत करने के लिए। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें श्री न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारा ऑफिस में मैं सीडी ऑफिस में काम करता है ना, वो मैडम 2-3 बार हमको बताया था। अब इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हाँ जी, इंसाफ होना चाहिए। ये तो आ गए यहाँ पर, बस गए यहाँ पर, लेकिन अभी तक इनके साथ लैंड कश्मीरी पंडित का है पक्का 100%। उसी टाइम गवर्नमेंट फी नाडा कर दिया, कश्मीरी पंडित का है, और वैसे भी कश्मीर का नाम काशी भगवान काशी के नाम से बना है। शंकराचार्य भी उधर आया, बताएं किनके नाम केरला से का बना है, है, ताकि वो लोग जान सके जो कहते हैं कि कश्मीर सिर्फ हमारा है। कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो कश्यप ऋषि की तपस्या के बाद, कितने हज़ारों साल तपस्या के बाद उनका कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम से कश्मीर पड़ा है। तो ये जो है कश्मीर जो है, ये जो हमारा कैलेंडर है कश्मीरी हिंदुओं का, वो इस वक्त 5097 ईयर चल रहा है, ये सप्तऋषि कैलेंडर बोलते हैं इसको। तो इसलिए जो बाकी 1339 ईस्वी में जो ये इन्वेडर्स आए हैं, जो जिन्होंने पनाह लेने के बाद उसके बाद जुल्म किए तलवार के जोर पे, उसके बाद जैसे फिल्म में दिखाया है, ये बिल्कुल सही दिखाया है। और ये जो फिल्म है, ये 3 घंटे की फिल्म है, ये इसमें ये जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो आप इन माताओं बहनों ने जिन्होंने कहा, ये हर घर की स्टोरी है। अब देखिए, ये भाई साहब केरला से है,
तो ये केरला से भी ये इनकी जो कुलीग थी उन्होंने इनको स्टोरी सुनाई है। तो ये स्टोरियाँ हैं। ये आपको सिर्फ एक 32 साल के बाद एक जो फिल्म बनी है जिसमें अनुपम खेर जी डायरेक्टर अग्निहोत्री का ये है, उन्होंने ये एक उसमें जो दिया एक लोगों में लाया कि देखो भाई क्या हुआ वहाँ। तो ऐसे तो घर घर की स्टोरी है और हम ये चाहते हैं इस वक्त कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो हमारे सर, आपने जैसे विश्व कश्मीरी समाज के बतौर चेयरमैन आपने कुछ लोगों को मूवी दिखाई, क्या आने वाले समय में भी आप मूवी दिखाएंगे? सुनिए कुछ लोग नहीं है, हमने संकल्प लिया है कि जितने भी हमारे जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो जम्मू में पैदा हुए हैं या जो उस वक्त बड़े छोटे थे, उन सब को हमने फ्री स्क्रीनिंग में लाना है यहाँ और इनको दिखाना है सो दैट जो हमारा समाज है उसको पता लगे कि जो जहादीज हैं उन्होंने कैसे एक जहाँ कश्मीर में कश्यप ऋषि की धरती थी उसको आस्ता आस्ता कैसे उसको वहाँ एक इस्लामाइजेशन किया वहाँ, और कि आज ये हालत हो गई वहाँ, मतलब 2-3 हज़ार हिंदू कश्मीरी हिंदू बच गए। तो अब इसको और हम गवर्नमेंट से यही तवक्को करते हैं कि भाई वो इस वक्त जो कर रही है, जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया और आगे हमें जस्टिस मिले और इनको इमीडिएटली एक शुरुआत हो, वहाँ एक स्मार्ट सिटी बने नॉर्थ कश्मीर में जहाँ आर्मी कंटोनमेंट भी हो हमें उसमें, और वहाँ इनको बसाया जाए। और उसके बाद जिसने अगर अपने किसी गांव में जाना है तो जाए, मगर मेन एक पिवटल सेंटर चाहिए जो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरफ से वहाँ जितने भी हमारे विस्थापित हैं उनको एक बसाने की शुरुआत की जाए, और यही गवर्नमेंट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस गवर्नमेंट से इस समाज को, और ये देखो फिल्म में बॉलीवुड सारा जो है उनकी इस वक्त पट्टियाँ लगी हैं मुंह पे, मगर इस हम प्राइम मिनिस्टर का और उनकी जो टीम है उनका शुक्रिया करते हैं कि भाई उन्होंने इस फिल्म की जो है इसको एंडोर्स किया, ये सच्चाई के बेस पे इसको देखनी चाहिए। और आज आप देख रहे हो, आज ये पांडे पिक्चर लगी है, बच्चन पांडे, इसमें 40 लोग देख रहे हैं, तो हमारे 400 लोग देख रहे हैं शो में। ये दर्शाता है कि जो समाज है हमने समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। और इसमें जो बाकी कम्युनिटी के लोग जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़े, मगर उनको भारत की अखंडता के साथ चलना पड़ेगा, एक अपना देशभक्त होना पड़ेगा, वंदे मातरम कहना पड़ेगा, और तभी जाके वो इस हिंदुस्तान में अपना अच्छे दिन से रह सकते हैं। साउथ से भी लोग आए हैं जो यहाँ पर मूवी देखने के लिए आए थे, लेकिन वो भी यहाँ पर रो पड़े। सर, क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में? तो सच में हमको ये इसके मामला में पता है, ओनली न्यूज़ में पता है, हम साउथ का है ना, 90 नहीं पता था आपको? ओके पता है, लेकिन उसी टाइम इतना मीडिया वगैरह हमको नहीं है, ओनली न्यूज़पेपर से हम पता है। लेकिन हमारा ऑफिस में 2-3 बंदा है ना, उसी टाइम कश्मीर से इधर आया था। एक मैडम है ना, एक दिन अभी भी उसका दिल में कश्मीर है। उसकी मदर, वो मैडम ने बताया था, अभी भी वो थोड़ा वो अल्शमेट्स वगैरह है ना, याद में कश्मीर है ना उसका, याद में उसी टाइम वो मामले। लेकिन उसी टाइम हमको उतना फीलिंग्स नहीं आया था, हमने सोचा नॉर्मल सम इश्यूज है, लेकिन ये फिल्म देखना तो दिल टूट गया सच में। लास्ट सीन में वो उतना परेशान हो गया माइंड। देख सकते हैं सच में इनकी परेशानी जो है चेहरे पे झलक रही है। देखिए, जब 32 साल के बाद ये कहानियां सामने आ रही है, आप लोगों को पता चल रहा है कि कश्मीरी नाटक नहीं कर रहा था, सही में है, सही में पिटा है, सही में घिस गया है, खत्म हुआ, हमारा भविष्य खत्म कर दिया है। और हिंदुस्तान तमाशा देखा रहा है 32 साल, हमारे ऊपर क्या बीती है क्या नहीं बीती है ये देखता रहे। मोदी सरकार से हमारी गुजारिश है, अपील है, भाई आप 32 साल बहुत कुछ हो गए, हमारा भविष्य तो बिल्कुल जीरो में है। गलत इस फिल्म में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिखाया इसमें पूरा। जब पूरा आएगा आपके सामने आप खुद ही बोलोगे। कहीं मीडिया की तरफ से उन तक पहुंचा दीजिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से आप? मैं अपने कश्मीर को जाना चाहता हूँ। आप जाना चाहते हैं? हाँ, हम कश्मीर हमारे से है, उन लोगों से नहीं है जिन्होंने बंदूक उठाए हैं, वो लुटेरे थे। कश्मीर कश्मीरी पंडित का है, रहेगा।
लगता है जिस तरह से आपने ये फिल्म देख ली है, आज रात को आपको नींद आने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये पूरा हमारे दिमाग में गूंजेगा, जो हम थोड़ा वक्त की वजह से भूल गए थे। 30 साल हो गए, लेकिन ये फिर से हरा भरा हो गया। आपको आएगी फिर नींद से आज रात को? नहीं आएगी आपको? ये चीजें तो गूंजे। यहाँ पर ना सिर्फ पेरेंट्स दुखी हैं बल्कि बच्चियाँ भी यहाँ पर रो रही हैं और इनको देखकर मेरा भी मन भावुक हो गया है, क्योंकि किस तरह से ये सब रो रहे हैं, इन पर आप बीती है। जी हाँ, इनका कहना है कि हम पर आप बीती है और ये बिल्कुल सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये फेक है या ये मन गढ़ंत है, उनके ऊपर एक करारा थप्पड़ है, जो रो रहे हैं और चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। जी हाँ, साथ आप बीती है और ये कह रहे हैं कि हम, कोई ये कह रहा है कि हम उस ज़मीन पर नहीं जाना चाहते, यहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं का इस कदर खून बहा, और कुछ लोगों का कहना है कि हम अपने वतन, हम अपने घर पर वापस जाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, इन लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए अभी या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें श्री न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंसमल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।